हेलो फ्रेंड्स, आई एम सिराज। वेलकम बैक टू एजुकेशन सेंटर। आज हम लोग जानेंगे NIS बोर्ड का केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन 1.6 इंडेक्स क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फॉर द कंपाउंड Fe3O4 कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ Fe एंड O। मतलब बोल रहा है परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए किसका परसेंटेज? Fe और O, मतलब आयरन और ऑक्सीजन का। तो इसमें पहले हम मतलब मुझे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। वो फॉर्मूला का नाम है परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन कंपाउंड। इसके बाद लिखेंगे इन वन एम्पेरिकल फॉर्मूला। मोलार मास। तो अब ये दोनों को पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? मोलार मास निकालना पड़ेगा। मोलार मास Fe3O4 Fe3 यानी कि आयरन का मास होता है 56 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस ऑक्सीजन का 16 4 8 1 6 प्लस 6 4। तो 8 करने के बाद आ रहा है 232। ये क्या निकल के मोलार मास निकल गया। मोलार मास। अब क्या बोला निकालने को? परसेंटेज निकालना है। अब तो पहले निकालेंगे परसेंटेज Fe यानी कि आयरन का। परसेंटेज ऑफ Fe, परसेंटेज ऑफ Fe। तो Fe का कितना होता है? 56 होता है। बट यहाँ पे क्या कैलकुलेट करके कितना आया है? 168 डिवाइडेड बाय 232 एंड मल्टीप्लाई 100। क्योंकि परसेंटेज निकालना रहता है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ऊपर वाला संख्या। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है? 16800 232। अब दोनों को डिवाइड करने के बाद कितना आएगा? ये दोनों को डिवाइड करने के बाद आया है 72.4 परसेंटेज। ये किसका परसेंटेज निकल गया? Fe यानी कि आयरन का परसेंटेज निकल गया। अब ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालेंगे। तो आयरन का परसेंटेज निकल गया, अब ऑक्सीजन का निकालेंगे। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे कितना है परसेंटेज का? मल्टीप्लाई करने के बाद 64 आया है। 64 डिवाइडेड बाय 232 एंड मल्टीप्लाई 100। 6400 एंड 232। तो ये दोनों को डिवाइड करने के बाद आया 27.5 परसेंटेज। ये किसका निकल गया? ऑक्सीजन का निकल गया। यानी कि Fe और O, आयरन और ऑक्सीजन का दोनों का परसेंटेज निकल गया। अब दूसरा क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हो गया
क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा आप करने जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, स्टेट परसेंटेज कंपोजिशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इस सब का बोला है, इसका भी परसेंटेज निकालने को बोला है और इसका भी बोल रहा है, तो दोनों का निकालेंगे। पहला क्वेश्चन हो गया और ये दूसरा क्वेश्चन, यानी कि ए और बी पहले निकालते हैं। इसके लिए भी पहले फॉर्मूला लगेगा, इसमें परसेंटेज निकालने को बोल रहा है तो इसका भी वही फॉर्मूला लगेगा, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन कंपाउंड। अब क्या निकलना है, इन वन empirical formula molar mass, सॉरी ये हो गया। अब क्या निकालना है, पहले ये निकालेंगे, उसके बाद कार्बन का मतलब स्ट्रोंटियम कार्बन ऑक्सीजन में बोल रहा है कार्बन का परसेंटेज निकालने को। तो पहले लिखेंगे मोलार मास ऑफ स्ट्रोंटियम कार्बन एंड ऑक्सीजन। स्ट्रोंटियम का कितना होता है मास, मोलार मास होता है इसका 88 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय 3। 88 प्लस 12 प्लस 48 सबको ऐड कर देने का हो जाएगा 100 प्लस 48। 148 इसका क्या निकल गया, स्ट्रोंटियम कार्बन ऑक्सीजन का मोलार मास निकल गया। अब निकालना है, इसी में कार्बन का परसेंटेज निकालने के लिए बोल रहा है, तो लिखेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन। परसेंटेज ऑफ कार्बन वहां पे जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो कार्बन का कितना आ रहा है, कार्बन का मास होता है 12 होता है। इसके बाद किससे करने के लिए बोल रहा है, 148 से परसेंटेज निकालने के लिए बोल रहा है। 148 परसेंटेज निकालने के लिए आप लोगों को पता ही होगा, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं 1200 148। दोनों को आप डिवाइड करेंगे, तो दोनों को डिवाइड करने के बाद आया है 8.1। क्या निकला है, परसेंटेज निकला है। यानी कि ये बोल रहा था पहला क्वेश्चन, कार्बन इन स्ट्रोंटियम कार्बन ऑक्सीजन में कार्बन का परसेंटेज निकालने के लिए बोला है। तो पहले हम क्या किए, ये तीनों का मोलार मास निकाल लिए। मोलार मास यहाँ निकल गया 148 एंड क्या किए, कार्बन का परसेंटेज निकाला। कार्बन का परसेंटेज, कार्बन कितना होता है 12 होता है। उसके बाद 148 से इसको डिवाइड करना था, पहले मल्टीप्लाई किए इसको 100 से 12 को, हो गया 1200। इसके बाद 148 से इसको डिवाइड कर दिया, आगे इसका 8.1 परसेंटेज। तो पहला का हो गया। अब दूसरा करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स दूसरा का ए निकल गया, आप बी निकालने की कोशिश करेंगे। तो बी क्या बोल रहा है, इसमें भी सेम ही करने का, मोलार मास ऑफ H2SO4। इसका पहले निकालेंगे क्या, मोलार मास निकालेंगे। उसके बाद इसका परसेंटेज निकालना है। तो पहले इसका मोलार मास निकालते हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस सल्फर का होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय 4। 2 प्लस 32 प्लस
64। अब सबको ऐड कर देंगे। 34 प्लस 64 98। क्या निकल गया? 98 हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन का मोलार मास। अब क्या करेंगे? अब इसका ये निकालना है, अब इसका मोलार मास निकालेंगे। हाँ, मोलार मास ऑफ SO3। यहाँ पे कर दे रहा हूँ कहाँ, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। सल्फर का होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय 3। 32 प्लस 48, दोनों को ऐड करने के बाद 80 आ रहा है, 80 मोलार मास। तो यहाँ पे इसका क्या निकल गया? मोलार मास। अब दोनों का मोलार मास निकल गया। अब क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है इसका। तो इसका परसेंटेज निकालते हैं, ये भी निकालते हैं, परसेंटेज निकल जाएगा। परसेंटेज ऑफ SO3 का मोलार मास कितना निकल रहा है? 80। डिवाइडेड कितना से करने का है? 98। अब परसेंटेज निकालने के लिए आप लोग को पता ही होगा, 100 से मल्टीप्लाई तो ये होगा 8000 एंड 98। दोनों को डिवाइड करने के बाद आएगा, ये दोनों को डिवाइड करने के बाद आया है 81.6%। तो पहला का भी निकल चुका, अब दूसरा का निकल गया। दूसरा का कितना निकला है? 81.6% निकल गया। तो अब तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है? व्हाट आर द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंस हैविंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मतलब सब्सटेंस दिए हुआ है, एम्पिरिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है। तो सब्सटेंस मेरा ये हो गया H2O, ये सब जो है, ये जितना भी ये सब सब्सटेंस है, इसको एम्पिरिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है। तो पहले लिखेंगे सब्सटेंस, सब्सटेंस एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड सब्सटेंस। अब पहले सब्सटेंस को इधर उतारते हैं, H2O2 एंड C6H12 Li2CO3 C2H4 O2 S8 and H2O B2 H6 O3 लिखने का सही लिख दो, S3O9 and N2O3 ये हो गया। अब इसको सब्सटेंस को एम्पिरिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है। ये दोनों को पहले काटेंगे, 2 2 2 एकम 2 2 एकम 2, ये हो जाएगा HO। इस ये भी कट रहा है, ये हो काटने के बाद होगा 6 कम 6 6 दूना 12 हो जाएगा CH2। फिर इसको काटेंगे, ये नहीं कटेगा क्योंकि Li जो है 2 है, Li में CO3 2 और 3 नहीं कटेगा, तो यहाँ पे सेम का सेम उतर जाएगा, Li2 एंड CO3।
इसके बाद ये कट रहा है 1 से 2 1, तो ये हो जाएगा CH2O CH2O। अब S8 सेम का सेम हो जाएगा क्योंकि इससे कंपटीशन करने के लिए कोई संख्या यहाँ पे नहीं, तो S8 का S8 हो जाएगा, H2O का H2 हो जाएगा। उसके बाद ये कट रहा है 1 3 हो जाएगा BH3 अब ये भी नहीं कटेगा क्योंकि इससे कंपटीशन करने के लिए कोई संख्या है ही नहीं यहाँ पे 3। उसके बाद ये कट रहा है 1 3 SO3। अब ये नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 2 और 3 में कभी डिवाइड नहीं होगा, तो ये सेम का सेम उतर जाएगा N2O3। तो ये मेरा तीसरा का आंसर ये हो गया। तो फ्रेंड्स अगर हमारा सोल्यूशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें और साथ में सब्सक्राइब भी कर देना।